सड़कें बहुत संकरी थी, झूलते हुए तार, गंदगी का अंबार, कोई पुरसा हाल नहीं। सरयू मैया की पावन धारा बहती थी, राम जी की बेड़ी सुनसान पड़ी रहती थी। आज अयोध्या का संत देश के अंदर और दुनिया के अंदर जहां कहीं जाएगा, अयोध्या का नाम कोई सुन लेगा तो उसके पैरों में पड़ने की इच्छा होती है कि पावन धाम से आया हुआ है, यह सम्मान बढ़ा है आपका। सीएम योगी का यह बयान सिर्फ बीते और वर्तमान की तुलना भर नहीं है, बल्कि ये बताने की कोशिश है कि शहर ने बुनियादी अव्यवस्था से निकलकर सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और वैश्विक पहचान की ओर लंबी छलांग लगाई है। अयोध्या का विकास केवल मंदिर निर्माण तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि सड़क, सफाई, बिजली, घाट, पर्यटन और धार्मिक आस्था को जोड़कर एक नए स्वरूप में पेश किया गया है। इसी बदलाव की कड़ी में अब शहर में एक नया आकर्षण जुड़ गया है, रामायण वैक्स म्यूजियम। अयोध्या में रामायण की दिव्य गाथा को आधुनिक तकनीक, बेहतरीन कला के जरिए जीवंत करने वाला रामायण वैक्स म्यूजियम बनकर तैयार हो चुका है। लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से बने इस म्यूजियम का शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण किया। रामायण वैक्स म्यूजियम की खासियत क्या है, अब ये भी जान लेते हैं। करीब 2.5 एकड़ जमीन पर तैयार इस वैक्स म्यूजियम के निर्माण में करीब 2.5 साल का समय लगा है। इसमें एक साथ लगभग 100 दर्शक जाकर मोम से निर्मित रामायण के विभिन्न प्रसंगों से जुड़ी मूर्तियों को देख सकेंगे। म्यूजियम में लगभग 2 दर्जन आकर्षक दृश्य तैयार किए गए हैं, जिनमें रामायण के विभिन्न प्रसंगों की जीवंत मोम प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। इसमें भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, राजा दशरथ, गुरु वशिष्ठ, पवन पुत्र हनुमान सहित अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां शामिल हैं। इन मूर्तियों के माध्यम से रामायण के महत्वपूर्ण प्रसंगों को इतने जीवंत रूप में पेश किया गया है कि दर्शकों को स्वयं त्रेतायुग का हिस्सा होने का एहसास होगा। म्यूजियम की बेहतरीन प्रकाश व्यवस्था, कलात्मक सज्जा इसकी भव्यता को और बढ़ाते हैं। उद्घाटन के बाद इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, जहां प्रवेश शुल्क के साथ श्रद्धालु रामायण कालीन दृश्यों का सजीव अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा सीएम योगी ने अयोध्या में नगर निगम की 290 करोड़ से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। आस्था के केंद्रों पर चढ़ने वाला चंदा केवल धन नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं के विश्वास और भावनाओं का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में जब उसी चंदे की सुरक्षा और पारदर्शिता पर सवाल खड़े होने लगे, तो मामला केवल आर्थिक अनियमितता तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जन विश्वास से भी जुड़ जाता है। बहराइच के सैयद सालार मसूद गाजी दरगाह ट्रस्ट में चंदा चोरी के आरोप की सुई समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ घूमती नजर आ रही है और ये मामला अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गया है। कि समाजवादी पार्टी के मुखिया एसआईटी की मांग माननीय मुख्यमंत्री से करें, उसकी जांच कराएं, अपने लोगों से उसकी बात करें, और क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग शामिल हैं, निश्चित रूप से वो नहीं करेंगे। इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके एसआईटी जांच की मांग करी है। और इसका जो इसमें कमेटी में लोग हैं, जो करोड़पति थे उन्होंने कई सौ करोड़ बनाए हैं, जो गरीब थे वो करोड़पति हो गए हैं, बड़ी बड़ी कोठियां बनाई हैं। दरअसल बहराइच स्थित सैयद सालार मसूद गाजी दरगाह कोई आम दरगाह नहीं है। इस दरगाह की मान्यता बहुत पुरानी है और कई सौ साल पहले इसका निर्माण करवाया गया था। ऐसे में सवाल ये है कि दरगाह से चंदा चोरी और घोटाले के आरोप में समाजवादी पार्टी के लोगों पर आरोप क्यों लग रहे हैं, इसको भी आइए समझ लेते हैं। चंदे की हेरफेर में बहराइच का सैयद सालार मसूद गाजी दरगाह चर्चा में है। इस दरगाह के हेरफेर में समाजवादी पार्टी के नेताओं पर आरोप लग रहे हैं। इस बीच दरगाह की 13 सदस्यीय प्रबंधन समिति का दस्तावेज भी चर्चा में है। समिति में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक यासिर शाह भी सदस्य के रूप में दर्ज हैं। इसके अलावा दस्तावेज के अनुसार 13 सदस्यीय प्रबंधन समिति के जो सदस्य हैं, इस समिति में शामिल ज्यादातर सदस्य समाजवादी पार्टी से संबंध रखते हैं। मामले की संजीदगी को देखते हुए सियासत भी तेज हो गई है। एसआईटी जांच को लेकर बहराइच के प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का क्या कहना है, इसको भी सुन लेते हैं। किसी के द्वारा इस पर कार्रवाई नहीं की गई है। मैंने जिलाधिकारी बहराइच को इस आशय के निर्देश दिए हैं कि 15 दिन के भीतर सारी शिकायतों की जांच करा करके से अवगत कराया जा सके, जिससे इन आस्था के स्थलों पर हो रही लूट की
जांच हो और उन पर कार्रवाई हो। फिलहाल मामले की एसआईटी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस जांच में क्या कुछ सामने आता है।